मनु और शत्रुपा के जन्म की कहानी हिंदू पौराणिक ग्रंथों में विस्तार से वर्णित है। ये कथा सृष्टि के आरंभ और मानव जाति के उद्गम से जुड़ी हुई है। नीचे इसकी प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है। 1. ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रचना। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि के विस्तार के लिए अपने शरीर को 2 भागों में विभाजित किया। इन दोनों भागों को का और या काया कहा गया। इनमें से एक भाग से पुरुष स्वयंभू मनु और दूसरे से स्त्री शत्रुपा की उत्पत्ति हुई। 2. प्रथम पुरुष और स्त्री। स्वयंभू मनु को धरती का प्रथम पुरुष और शत्रुपा को प्रथम स्त्री माना जाता है। मनु को ब्रह्मा का मानस पुत्र भी कहा गया है, जबकि शत्रुपा का जन्म ब्रह्मा के वामान बाएं अंग से हुआ था। इन्हीं दोनों की संतानों से संसार के समस्त मनुष्यों की उत्पत्ति हुई, इसलिए मनुष्यों को मानव मनु से उत्पन्न कहा जाता है। 3. मनु और शत्रुपा का विवाह एवं संतानें। मनु ने शत्रुपा को अपनी पत्नी बनाया और उनके 5 संतानें हुई। 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद और 3 कन्याएं आकुति, देवहूति और प्रसूति। इन संतानों के माध्यम से मानव सभ्यता का विस्तार हुआ। प्रियव्रत और उत्तानपाद ने राज्य संभाला, जबकि कन्याओं का विवाह प्रजापतियों से हुआ। देवहूति के पुत्र कपिल ऋषि थे, जिन्होंने सांख्य दर्शन की स्थापना की। 4. मनु का राज्य और तपस्या। मनु ने लंबे समय तक धरती पर राज किया। बाद में उन्होंने राजपाट अपने पुत्रों को सौंप दिया और शत्रुपा के साथ नैमिषारण्य तीर्थ में भगवान विष्णु की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु ने वरदान दिया कि त्रेतायुग में वे राजा दशरथ और कौशल्या के रूप में जन्म लेंगे तथा विष्णु स्वयं उनके पुत्र राम के रूप में अवतरित होंगे। 5. मनुस्मृति और ऐतिहासिक महत्व। मनु को मनुस्मृति नामक ग्रंथ का रचयिता भी माना जाता है, जिसमें समाज व्यवस्था, धर्म और नैतिक नियमों का विवरण है। हालांकि मूल ग्रंथ अब उपलब्ध नहीं है और इसकी व्याख्याएं समय के साथ बदलती रही हैं। निष्कर्ष: मनु और शत्रुपा की कथा न केवल हिंदू धर्म में सृष्टि के आरंभ को दर्शाती है, बल्कि यह मानव सभ्यता के विकास और भक्ति की शक्ति को भी प्रस्तुत करती है। उनकी तपस्या और विष्णु के वरदान ने रामायण जैसे महाकाव्य का मार्ग प्रशस्त किया।